ये हमारा भोजन है। हाँ खाना बैठ हाँ आप ले जा। हाँ चला का खाता और खाता नहीं खाता भाग नहीं खाता नहीं खाता कोई काम का है। ये हमारा भोजन है। हाँ खाना बैठ हाँ आप ले जा। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका एमपी दस्तक न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं निवेदिता मिश्रा। वैसे तो गुरु को सदियों से समाज में भगवान का दर्जा दिया गया है। उसकी जिम्मेदारी केवल छात्रों को पढ़ाई के पन्नों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह बच्चों के लिए प्रेरणा और आदर्श भी बनता है। लेकिन सोचिए, जब वही शिक्षक अपने कर्तव्यों को भूलकर नियमों की धज्जियां उड़ाए और नशे में धुत होकर स्कूल का माहौल खराब करे, तो भला स्कूल में मौजूद बच्चों का क्या होगा। और इसीलिए शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हाल ही का मामला रीवा जिले के शासकीय हाई स्कूल के पिछले कुछ समय से अजीब सी बेचैनी छाई हुई है। बच्चे स्कूल तो आते थे, लेकिन उनकी आंखों में पढ़ाई का उत्साह नहीं बल्कि डर और असुरक्षा झलकती थी। अभिभावकों को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया जो उनके बच्चे सहमे हुए। मंगलवार को सुबह की प्रार्थना के दौरान घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया। प्रार्थना के समय शिक्षक मुन्ना लाल कोल शराब के नशे में झूमते हुए स्कूल पहुंचे। नशे में धुत शिक्षक ने प्रार्थना सभा के दौरान अनुशासनहीनता का प्रदर्शन किया और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए भोजन करने लगे। ये हमारा भोजन है। हाँ खाना बैठ हाँ आप ले जा। स्कूल है मास्टर साहब, लेकिन यहाँ पी करके आना तो गलत बात है ना। गलत बात है। पीना है। वो जो पीते होते वो अपना रख ले, जहाँ पीते होंगे वो लौटते होंगे, और जो होते हैं वो मरते होंगे। नंद किशोर है, सब मर गए। हाँ हम ये काम नहीं करते। हाँ आया इस काम को आते हैं। हाँ आए उठी तो आप बैठे थे, आप भोजन करिए, आप भोजन करिए, आप भोजन करिए। आप इस देश को जान नहीं पा रहे। नहीं, हम देश को पंडित जी नहीं जान पाते। हम केवल मास्टर साहब से ये केवल प्रार्थना कर। आपका हेडमास्टर का प्रिंसिपल जवाब जानते हो? हाँ क्या बोले क्या आप? जानते हो तुम? तू खाना खाया क्या बोले आप? हाँ yes। तू खाना खा लो। और नहीं आए हम खा ले। हाँ 12 बजे से तू लाए, अब हमारा आए। हाँ आए काहे को परेशान कितने बजे करने का टाइम? शिक्षक की हालत देख छात्र सहम गए। बच्चों ने बताया कि अध्यापक मुन्ना लाल कोल अक्सर शराब के नशे में धुत होकर स्कूल आते हैं और पढ़ाई की जगह बच्चों को अपमानित करते हैं। शिक्षक यह कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, और ऐसी बातों को कहकर वह उन्हें हमेशा कोसते हैं। और इन बातों को सुनकर बच्चे मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। पढ़ाई के लिए अनुरोध करने पर उन्हें धमकियां दी जाती हैं। मुन्ना लाल कोल का शराब के नशे में वीडियो वायरल हुआ था, बावजूद इसके कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई है। अभिभावकों का मानना है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हम उन्हें खतरे में डाल रहे हैं। अगर शिक्षक ही ऐसा व्यवहार करेंगे तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा। इस घटना पर जब खंड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच उच्च अधिकारियों को करने का अधिकार है और उन्हें इस संबंध में जानकारी भी दी गई है, सूचित भी किया गया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी सर, अभी आपके द्वारा मुझे शिकायत मिल रही है। मैं निश्चित रूप से विद्यालय में जाऊंगा और वहाँ लोगों से जानकारी हासिल करूंगा, बच्चों से भी पूछूंगा, शिक्षकों से भी पूछूंगा, और अगर उनने ऐसा कुछ किया है तो निश्चित रूप से मैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दूंगा। क्योंकि जो कृत्य वो कर रहे हैं, जो आपके द्वारा मुझे बताया जा रहा है, वास्तव में शिक्षा के मंदिर में ये कृत्य होने ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसे कोई शिक्षक हैं तो बच्चों को क्या शिक्षा वो देते होंगे, ये बड़ा सोचने का विषय है और बड़ा ही निंदनीय कार्य है। बिल्कुल सर, अगर वो पैर रख करके टेबल में ऐसा कुछ कर रहे थे तो ये तो घोर अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर किन्हीं मीडिया कर्मी को, जिनको अपने प्रधानमंत्री जी ने और अन्य वरिष्ठ जगह से मान्यता मिली हुई है, अगर उनके साथ वो ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं तो ये तो और ज़्यादा निंदनीय बात है।
और मैं निश्चित रूप से इसकी जांच करूंगा और जांच करके जो भी तथ्य सामने आएंगे मैं वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराऊंगा इस बात से। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। शिक्षा विभाग के तमाम दावे अब खोखले साबित हो रहे हैं। यह घटना एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। बच्चों की शिक्षा और उनके मानसिक स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ न केवल शर्मनाक है बल्कि यह समाज और शिक्षा प्रणाली पर एक काला धब्बा है। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग इस गंभीर मुद्दे को किस हद तक हल करता है या फिर यह घटना भी कार्रवाई के इंतजार में फाइलों में दबकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP दस्तक न्यूज, रीवा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।